औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे लुकअप फैमिली जो है वो एक्सेल में वर्क करती है। और हम देखेंगे कि लुकअप फैमिली में इन फंक्शन के ड्रॉबैक क्या हैं, इनके पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं, कौन से फंक्शन को हमने कहाँ पे यूज करना है और कैसे यूज करना है, इसका सिंटैक्स क्या है। हम आज ये चीजें डिस्कस करेंगे। मैं चलता हूं आज की एग्जांपल वन पे। यहाँ पे जाके सबसे पहले हम देखेंगे कि लुकअप कैसे वर्क करता है। बेसिकली लुकअप फैमिली जो है, ये तमाम के तमाम जो लुकअप फंक्शन है, ये किसी वैल्यू को लुकअप करते हैं डेटे में से और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू रिक्वायर्ड होती है वो वैल्यू रिटर्न करते हैं। मैं यहाँ पे जाके लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ। इस वैल्यू को मैंने लुकअप करना है, मैंने E3 जो है इसको लुकअप करना है। यहाँ पे ये दो सिंटेक्स हैं, एक पहले वाला है एक सेकंड है। मैं पहले सेकंड सिंटेक्स को यूज करूंगा। इसके बाद अरे हमने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करनी है। और अरे में सिलेक्ट करने वाली बात जो है वो ये है कि हमारी जो वैल्यू हमने सर्च करनी है वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होनी चाहिए और जो वैल्यू हमने रिटर्न करवानी है वो वैल्यू जो है हमारी राइट मोस्ट कॉलम पे होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये अरे सेलेक्ट करता हूँ। ये अरे सेलेक्ट करके मैं जैसे ब्रैकेट लगाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे 105 के अगेंस्ट जो है उसका नेम आ गया। इसी तरीके से अगर हमने सैलरी चेक करनी हो, मैं यहाँ पे जाके लुकअप लिखता हूँ। लुकअप लिख के यहाँ पे मैं E6 को क्योंकि फाइंड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे E6 लिखता हूँ, कामा लगाता हूँ। अब यहाँ पे जो अरे सेलेक्ट करनी है मैं वो ये अरे सेलेक्ट करता हूँ। इसको मैं ब्रैकेट लगा के जैसे एंटर प्रेस करता हूँ, ये 105 के अगेंस्ट सैलरी यहाँ पे शो हो जाएगी। ये 105 है, देखिए इसका नेम महमूद है, यहाँ पे आ गया। इसकी सैलरी 23,000 है, ये यहाँ पे आ गई। लेकिन यहाँ पे हमने जो अरे सेलेक्ट की थी वो पहले दो कॉलम किए थे, क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड कॉलम का डाटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना था। यहाँ पे तीन कॉलम हमने इसलिए सिलेक्ट किए क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न करवाना था तीसरे कॉलम का डाटा। नेम के अगेंस्ट सैलरी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे जाके मैं लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ। इसको मैंने सर्च करना है, E9 को सर्च करना है। कहाँ से करना है? अब यहाँ पे अगर हम ये एक कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो वैल्यू सर्च नहीं होगी। क्यों? हमने यहाँ पे नेम को सर्च करना है। हम ये वाली अरे लेंगे, इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ, ये महमूद है A105 के अगेंस्ट यहाँ पे ये सैलरी जो है उसकी यहाँ पे 23,000 शो कर दे। इसे आगे हम देखते हैं कैसे एक से ज्यादा कॉलमों का डाटा हम लुकअप में उठा सकते हैं। मैं यहाँ पे लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ, इस आईडी को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं F4 प्रेस करके मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, ताकि आगे ड्रैग जो करूँ राइट साइड पे तो इसका कॉलम चेंज ना हो। यहाँ पे ये अरे सेलेक्ट करते हैं और ये इसका पहला जो पोर्शन है ये A3 वाला, इसको हम F4 प्रेस करके फिक्स कर देते हैं, ताकि ये इसको जब स्क्रॉल करें तो ये A3 जो है वो चेंज ना हो, क्योंकि हमने ये ए में से वैल्यू फाइंड करनी है। ब्रैकेट लगा के मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे 105 के अगेंस्ट नेम आ गया। इसको मैं अगर आगे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे उसकी सैलरी आ गई। मैं 104 करता हूँ, यहाँ पे 104 का नेम आ गया। यहाँ पे 108 कर देता हूँ, यहाँ पे 108 के अगेंस्ट नेम और उसकी सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, उसके लिए ये जो डाटा है इसको मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ। यहाँ पे मूव करने के बाद मैं यहाँ पे अगर आईडी इसकी चेंज करता हूँ, 102 करता हूँ, ये यहाँ पे 102 के अगेंस्ट ये नेम आ गया। यहाँ पे अगर 103 में करता हूँ, उसके अगेंस्ट मेरा नेम ये आ गया। अब यहाँ पे अगर जाके मैं 104 का डाटा देखना चाहूँ, यहाँ पे 104 अगर मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे ये डाटा 103 का ही शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि लुकअप में जहां से वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो 60 डाटा होना चाहिए। और ये अगर ये यहाँ पे आता है 10123, इसके बाद वो उसको यहाँ पे 4 नहीं मिलता, वो इसी की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। जब भी ये लुकअप का फंक्शन हम यूज करेंगे, जहां से वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी वो डेटा जो है वो शॉर्ट फॉर्म में होगा। यही चीज यहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं है, इसलिए यहाँ पे अगर हम नेम के अगेंस्ट ये
वर्किंग करेंगे तो नेम के अगेंस्ट ये वर्किंग एरर करेगी। और अगर इसकी जगह पे हम नेम वन, नेम टू, नेम थ्री, नेम फोर लिख देंगे तो वो भी हमारा डाटा जो है वो शॉर्ट फॉर्म में होगा, वो हमारा डाटा जो है प्रॉपर वर्क करेगा। यहाँ पे जाके मैं लुकअप को फर्स्ट सिंटेक्स के जरिए यूज करता हूँ। उसमें क्या है, मैं यहाँ पे जाके लुकअप लिखता हूँ। कौन सी वैल्यू लुक करनी है, मैंने E3 को लुक करना है। कहाँ से करना है, हम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लुकअप वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर वर्टिकली हम कॉलम को कहते हैं, और हॉरिजॉन्टली अगर हम लेना चाहें तो रो जो होती है उसको हम वेक्टर कहेंगे। यहाँ पे मैंने ये वेक्टर सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे क्योंकि मैंने नेम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे वो वेक्टर जिससे हमने रिजल्ट लेना है, यहाँ पे वो वेक्टर सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। 104 के अगेंस्ट जो है उसका नेम आ गया। लेकिन यहाँ पे भी वो कंडीशन वही है कि जो हमारा जहां से वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो डाटा हमारा सॉर्ट होना चाहिए। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैंने सैलरी लेनी है, मैं यहाँ पे जाके इक्वल लुकअप लिखता हूँ। कौन सी वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, E6 को मैंने फाइंड करना है। यहाँ पे लुकअप वेक्टर कौन सा है, क्योंकि मैंने आईडी फाइंड करनी है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। कॉमा लगाते हैं, रिटर्न वैल्यू हमें कौन सी चाहिए, यहाँ पे हमने सैलरी लेनी है, ये हमने हमने रिटर्न वैल्यू ले ली। इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ। 104 के अगेंस्ट जो है ये नेम यहाँ पे शरीफ आ गया, सैलरी यहाँ पे 36,000 आ गई। अगर यहाँ पे मैं 102 करता हूँ सपोज, 102 का नेम यहाँ पे महबूब आ गया। यहाँ पे 103 करता हूँ सपोज, यहाँ पे 103 की सैलरी है 45,000 आ गई। यहाँ पे जाके मैं लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ। E9 को मैंने फाइंड करना है, कॉमा लगाते हैं। कहाँ से फाइंड करना है, क्योंकि मैंने नेम को सर्च करना है, यहाँ से नेम मैंने फाइंड करना है। रिटर्न वैल्यू मुझे सैलरी चाहिए, मैंने ये रिटर्न वैल्यू करूंगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे ये मुदीर के अगेंस्ट सैलरी आ गई। यहाँ पे मैं इसके फार्मूले को खत्म करने के लिए कंट्रोल C करता हूँ, पेस्ट बाय वैल्यू कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, लुकअप में हमने सेकंड ऑप्शन यूज की थी, उसमें हम रिवर्स जो है वो डाटा फाइंड नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम रिवर्स डाटा फाइंड कर सकते हैं। नेम वन यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे यहाँ पे नेम टू लिख देता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, नेम 1 2 3 4 आ गया। सपोज मैंने यहाँ पे नेम टू का जो करता हूँ उसके अगेंस्ट मैंने आईडी यहाँ पे सर्च करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल लुकअप लगाऊंगा। किस वैल्यू को मैंने लुकअप करना है, इसको करना है। कहाँ से करना है, मैं ये वाला वेक्टर जो है ये सिलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, रिटर्न वैल्यू मुझे ये चाहिए। मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, ये नेम टू के अगेंस्ट मेरी आईडी 102 है वो आ गई। मैं यहाँ पे नेम 9 कर देता हूँ, जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ नेम 9 के अगेंस्ट मेरी जो आईडी है 109 आ गई। यानी जो ये फर्स्ट फॉर्मेट है, इसके जरिए हम रिवर्स लुकअप भी कर सकते हैं। वेर है जो सेकंड वाला ऑप्शन था उसमें हम रिवर्स लुकअप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो और कॉलम कम हो तो ये डाटे को जो सर्च करेगा ये डाटे को वर्टिकली सर्च करेगा। यानी ये कॉलम ए में देखेगा और वैल्यू जहां पे फाइंड होगी उसके अगेंस्ट ये वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। और अगर यही डाटा जो है ये हो कि नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो और रो कम हो, तो ये कॉलम वाइज डाटा को सर्च करेगा और जो रिटर्न वैल्यू है वो हमें रो वाइज देगा। यहाँ पे जाके मैं S104 के अगेंस्ट नेम फाइंड करना चाहता हूँ। क्या करूंगा, यहाँ पे लुकअप का फार्मूला लगाऊंगा। किस वैल्यू को हमने सर्च करना है, इस वैल्यू को सर्च करना है। कॉमा लगा के कहाँ से सर्च करनी है, मैं जो अरे है ये मैं अरे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ये पहली रो जो है यहाँ पे ये फाइंड करेगा और रिटर्न वैल्यू जो है ये इस सेकंड वाली रो से ये जो है वैल्यू रिटर्न कर देगा। मैं जैसे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे 104 के अगेंस्ट जो है ये नेम 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम 10 आ गया। यहाँ पे 108 कर लेते हैं, 108 के अगेंस्ट नेम 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम 1 आ गया। यहाँ पे लुकअप में कुछ प्रॉब्लम थे, एक ये था कि डाटा सॉर्ट होना चाहिए, दूसरा ये है कि अगर नंबर ऑफ रोज जो है उनकी तादाद ज्यादा है तो ये रो वाइज
फाइंड करता है वैल्यू को, सर्च करता है वैल्यू को, और अगर नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो तो ये कॉलम वाइज सर्च करता है। और इसके बाद इसमें जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी, वो डेटा जो यहाँ पे सर्च नहीं होता तो वो उसके अगेंस्ट उससे छोटी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा देता है। इस एग्जांपल में हम देखेंगे वे लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप कैसे वर्क करता है। यहाँ पे मैंने इस आईडी के अगेंस्ट सैलरी यहाँ पे देखनी है, मैं लिखता हूँ वी लुकअप। किसको मैंने लुकअप करना है? I3 को मैंने लुकअप करना है। कहाँ से लुकअप करना है? अब ये जो वैल्यू लुक करनी है वो कॉलम जैसे लुकअप में है वो लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। यहाँ पे मैं इस अरे को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगा के यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कि कॉलम का नंबर कि कौन सा कॉलम हमने यहाँ से उठाना है। ये पहला कॉलम है, ये सेकंड है, बी वाला ये थर्ड है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा उससे क्या होगा, उससे उसकी आईडी ही आ जाएगी। कॉमा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए हम ट्रू लिखेंगे, या फॉल्स की जगह पे हम 0 लिख सकते हैं और ट्रू की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 0 लगाता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखें पहला कॉलम उसने सर्च किया, उसके अगेंस्ट जो उसको 108 के अगेंस्ट 108 ही उसको आईडी मिली, उसने यहाँ पे ये शो कर दी। इसको मैं अगर यहाँ पे कॉलम 2 लगाता हूँ, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, इसने क्या किया, यहाँ पे इसके अगेंस्ट जो है नेम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे कॉलम 3 करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे उसकी सैलरी जो है वो डिस्प्ले हो गई। यहाँ पे अगर मैं आईडी चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं इसके अगेंस्ट 101 लिखता हूँ, ये 101 की जो सैलरी है ये डिस्प्ले हो गई। जब ये लुकअप करेगा वर्टिकली, इसको जो सबसे पहले आईडी मिलेगी उस आईडी के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो डिस्प्ले कर देगा। मैं यहाँ पे 105 की जगह पे ये मैं यहाँ पे 101 अगर करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, साथ ही उसने ये वाली जो सैलरी है ये वाली यहाँ पे सैलरी डिस्प्ले कर दी। मैं कंट्रोल जी करता हूँ। एक चीज यहाँ पे मैं और बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 0 की जगह पे 1 लिख देता हूँ, ये बिल्कुल वैसे काम करेगा जैसे लुकअप में करता था। यहाँ पे एक चीज ये भी है, नंबर ऑफ कॉलम अगर ज्यादा भी है, बी लुकअप फिर भी वर्टिकली जो है ये डाटे को सर्च करेगा। इस आईडी के अगेंस्ट मैंने यहाँ पे नेम लेना है, यहाँ पे सैलरी लेनी है, मैं यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला यूज करता हूँ, वी लुकअप लिखता हूँ, यहाँ पे I6 लिख देते हैं क्योंकि I6 में हमारी वैल्यू है जिसको हमने सर्च करना है। कहाँ से सर्च करना है? इस अरे में से सर्च करना है। यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो है वहां पे आईडी है, और इसके अगेंस्ट हमने नेम लेके आना। नेम हमारा क्या है? यहाँ पे सेकंड कॉलम है, मैं सेकंड लिखता हूँ, कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। ये 102 के अगेंस्ट यहाँ पे नेम आ गया। यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला लगा लेते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। इस वैल्यू को मैंने फाइंड करना है। कहाँ से फाइंड करना है? मैंने इस रे में से फाइंड करना है, कॉमा लगाते हैं। अभी यहाँ पे क्योंकि मुझे सैलरी चाहिए, यहाँ पे कॉलम नंबर 3 लिखता हूँ, कॉमा लगाते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे ये 102 के अगेंस्ट सैलरी आ गई और उसका नेम आ गया। यहाँ पे चेक करें, अगर 102 के अगेंस्ट ये सैलरी है, ये उसका नेम है। यहाँ पे मैं 105 अगर कर देता हूँ, यहाँ पे 105 एंटर करता हूँ, ये 105 के अगेंस्ट नेम आ गया, ये 105 है उसके अगेंस्ट नेम आ गया और उसकी सैलरी आ गई। अगर मैंने नेम के अगेंस्ट सैलरी यहाँ पे सर्च करनी है, सपोज मैं यहाँ पे ये नेम जो है ये नेम मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जाके वी लुकअप का फार्मूला यूज करते हैं। मैंने I9 को सर्च करना है, कहाँ से सर्च करना है? अब ये अरे पूरी नहीं सिलेक्ट कर सकते। क्यों सिलेक्ट नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा जो पहला ए कॉलम है यहाँ पे आईडी है, लेकिन हमने नेम सर्च करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये अरे सिलेक्ट करेंगे और कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे अब कॉलम नंबर 3 नहीं होगा, सैलरी के लिए कॉलम नंबर 2 है, और कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इस नेम के अगेंस्ट यहाँ पे सैलरी जो है ये डिस्प्ले हो गई। मैं यहाँ पे सपोज नेम चेंज करता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं,
ये इस नेम के अगेंस्ट यहाँ पे ये सैलरी शो हो गई। यहाँ पे भी लुकअप में मैं स्मार्ट लुकअप के जरिए बताना चाहता हूँ कि नेम और सैलरी यहाँ पे हम कैसे लुक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाके इक्वल लगाता हूँ, वी लुकअप लिखते हैं, कौन सी वैल्यू सर्च करनी है, I12 को हमने सर्च करना है, कॉमा लगाते हैं, कहाँ से सर्च करना है, ये अरे है जहां से सर्च करना है, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा के जहां पे हमने कॉलम इंडेक्स देना है यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज करते हैं। हमने कौन कौन सा कॉलम देना है, हमने सेकंड कॉलम हमें चाहिए, कॉमा लगा के थर्ड कॉलम चाहिए वो लिख देते हैं। ब्रैकेट को मैं क्लोज करता हूँ, कॉमा लगाते हैं, एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये 105 के अगेंस्ट नेम और सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। मैं यहाँ पे 101 अगर करता हूँ, 101 करके एंटर प्रेस करता हूँ, ये 101 के अगेंस्ट नेम और उसकी सैलरी जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वो डेटा जो यहाँ पे फोन ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे जाके सपोज इस आईडी का नंबर जो है 118 कर देता हूँ। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे NA आ गया। यहाँ पे इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इफ एरर यूज कर सकते हैं। उसके लिए अलग से वीडियो है, आप उनको देखें तो आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखते हैं एच लुकअप कैसे वर्क करता है। उसके लिए मैं जाता हूँ नेक्स्ट शीट में, यहाँ पे जाके ये स्टूडेंट का डाटा है, आईडी के अगेंस्ट उसका नेम अगर सर्च करना है मैं यहाँ पे आईडी जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एच लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ। हमने कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है, हमें ये वैल्यू लुकअप करनी है, कॉमा लगाते हैं, कहाँ से करनी है, हमने ये वैल्यू इस अरे में से करनी है। अब यहाँ पे बेशक कॉलम ज्यादा हो बेशक रो ज्यादा हो, एच लुकअप में ये हॉरिजॉन्टली सर्च करेगा और वी लुकअप में ये वर्टिकली सर्च करेगा। यहाँ पे कॉमा लगा के अगर हमने इसके अगेंस्ट नेम लेना है तो हमके लिए सेकंड का जो है रो है उसके लिए रो इंडेक्स सेकंड देना पड़ेगा। एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 लिख लें या फॉल्स लिख लें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर प्रेस करें। यहाँ पे ये 106 के अगेंस्ट नेम 8 है, वो नेम 8 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे जाके मैं एच लुकअप का उसी तरीके से फार्मूला लगाता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने ये वैल्यू सर्च करनी है, कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा के अरे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे रो नंबर 3 से डाटा रिटर्न करवाना है एग्जैक्ट मैच के लिए, यहाँ पे 0 लगाते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं ये यहाँ पे 505 आ गया। सपोज यहाँ पे अगर आईडी को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे 116 करके एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे 116 के अगेंस्ट ना नेम है ना मार्क्स है। यहाँ पे एन एरर को हैंडल करने के लिए हम यूज करेंगे इफ एरर। नेम के अगेंस्ट मैंने मार्क्स लेने हैं, इक्वल लिखते हैं, एच लुकअप का फार्मूला लगाते हैं, कौन सी वैल्यू को लुकअप करना है, इस वैल्यू को लुकअप करने हैं, कॉमा लगाते हैं। अब ये यहाँ से अरे नहीं सिलेक्ट करनी, यहाँ से अरे सिलेक्ट करनी है क्योंकि हमारी जो वैल्यू है जिसको हमने फाइंड करना है वो नेम है। कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ पे जाके ये सेकंड रो है, यहाँ पे जाके हम 2 लिखेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे इसके अगेंस्ट जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे आ गए। सपोज मैं यहाँ पे 8 की जगह पे 9 करता हूँ, जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ ये 9 के अगेंस्ट ये मार्क्स हैं, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। अब आगे चलते हैं। लुकअप फैमिली का जो अगला फंक्शन है वो है एक्स लुकअप। इस एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे लुकअप फैमिली का सबसे पावरफुल जो फंक्शन है एक्स लुकअप। तो तमाम फीचर जो लुकअप में, वी लुकअप में, एच लुकअप में हैं वो सारे के सारे वर्क के अलावा इसके अपने ऐसे फीचर हैं जिनकी वजह से हम डेटे को फास्टली लुक कर सकते हैं और अपनी मर्जी के रिजल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके इसका बेसिक सिंटेक्स जो है वो बताना चाहता हूँ। मैंने ये आईडी ले ली, मैं यहाँ पे एक्स लुकअप का फंक्शन यूज करता हूँ। किस वैल्यू को हमने लुक करना है, हमने Q3 को लुक करना है, कॉमा लगाते हैं, कहाँ से लुक करना है, ये बिल्कुल जैसे लुकअप फंक्शन वर्क करता था उसी तरीके से यहाँ पे हम ये वेक्टर जो है ये सिलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ पे वैल्यू सर्च करनी है, कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है रिटर्न अरे। मैं रिटर्न अरे में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे काफी सारे पैरामीटर जो है वो नजर आ रहे हैं, वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो पैरामीटर हैं ये पैरामीटर कंपल्सरी हैं, बाकी जो पैरामीटर हैं वो ऑप्शनल हैं। मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ। 105 के अगेंस्ट जो है ये उसकी सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। यहाँ पे जाके अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, मैं सपोज 108 कर देता हूँ, 108 के अगेंस्ट इसकी जो सैलरी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। इस डाटा को शॉर्ट फॉर्म में होना जरूरी नहीं। यहाँ पे इसके जो अगले पैरामीटर है मैं यहाँ पे वो डिस्कस करता हूँ। हम यहाँ पे जाके अगर कॉमा लगाते हैं, आगे लिखा हुआ आ रहा है इफ नॉट फाउंड। हम वी लुकअप में, एच लुकअप में ये काम जो है ये काम हम करते थे इफ एरर के जरिए, लेकिन यहाँ पे ये इस फंक्शन में इफ नॉट फाउंड की जगह पे आपको जो भी चाहिए वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कोटेशन मार्क में लिखता हूँ नॉट फाउंड, एंटर प्रेस करता हूँ। ये A108 की यहाँ पे सैलरी जो है ये आ गई। मैं यहाँ पे अगर इसे डिलीट कर दूं, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया नॉट फाउंड। अगर यहाँ पे मैं वो डाटा लिख दूं जो यहाँ पे अवेलेबल है, मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, ये साथ ही 105 की सैलरी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे इससे अगला पैरामीटर जो है उसको देखने के लिए मैं फार्मूला में जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं कॉमा लगाता हूँ। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन आ रही हैं। ऑप्शन है एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो लगाएंगे, जीरो लगाएं या ना लगाएं, बाय डिफॉल्ट ये जीरो ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम जीरो लगा के इस फार्मूले को वर्क करवाना चाहें तो एंटर प्रेस करेंगे, ये जीरो लगने के बाद भी A105 की वही वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो हो गया है। एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर एटम, यहाँ पे अगर -1 लगाएंगे, उससे जो छोटी वैल्यू होगी अगर उसको वैल्यू फाउंड ना हुई तो वो उससे छोटी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। मैं यहाँ पे -1 लगाता हूँ, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे A105 जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। मैं इस A105 को यहाँ से डिलीट करता हूँ। यहाँ पे क्या है, A104 की जो वैल्यू है, क्योंकि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट हमने लिखी थी, A104 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे -1 लगाने से आ गई। मैं यहाँ पे A105 दोबारा से लिख देता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं। ये A105 की जो सैलरी है, एग्जैक्ट सैलरी है, वो यहाँ पे आ गई। जब इसको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी तो वो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे शो कर देगा। अगर ना मिलेगी वो -1 लगाने की वजह से स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे अगर हम +1 लगाएंगे ये क्या करेगा, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर एटम, यानी उस या तो एग्जैक्ट मैच होगा, अगर एग्जैक्ट मैच नहीं होगा वो उससे बड़ी वैल्यू शो कर देगा। मैं जैसे ही यहाँ पे 1 लगाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये यहाँ पे 105 की यहाँ पे सैलरी आ गई। अब यहाँ पे सपोज 105 मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही डिलीट करता हूँ, A105 के अगेंस्ट उसने जो सैलरी शो की वो ये वाली सैलरी की A106 की। यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं देना चाहता क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जीरो ही होती है। मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ। आगे यहाँ पे ये सर्च का पैटर्न आ गया। यूजुअली क्या होता है, हम जब भी लुकअप को यूज करते हैं, वी लुकअप हो, एच लुकअप हो, जब उसको पहली वैल्यू मिल जाती है वो वैल्यू वो डिस्प्ले कर लेता है, वह लुक कर लेता है, उससे आगे वो उसके लिए सर्च नहीं करता। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन है कि अगर पहले वैल्यू स्टार्ट वाली वैल्यू हमने देखनी है तो हम 1 लगाएंगे। अगर लास्ट से वाली वैल्यू हमने देखनी है तो हम -1 लगाएंगे। उसके लिए यहाँ पे जाके मैं अगर 1 लगाता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये A105 जो है ये उसकी सैलरी यहाँ पे आ गई। मैं यहाँ पे सपोज इस वैल्यू को A105 कर देता हूँ। यहाँ पे अगर देखें वो वैल्यू जो टॉप से सर्च करते हुए बटन की तरफ उसको पहली वैल्यू मिली वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। वेयर एज अगर यही चीज हम -1 के साथ करेंगे तो डाटा बॉटम से टॉप की तरफ सर्च होगा और जो उसको पहली वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। मैं यहाँ पे जाके इस 1 को -1 कर देता हूँ। -1 करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे 105 की ये वाली सैलरी जो है 38,000 जो है ये यहाँ पे आ गई।
सपोज मैं इसको 105 कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको 105 करके एंटर प्रेस करता हूँ, ये क्या हुआ, ये जो लास्ट वाली थी, क्योंकि जब उसने बॉटम से सर्च शुरू की उसको सबसे पहले ये 105 मिल गया, उसने ये वाली वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। यानी इसके जरिए हम टॉप से भी सर्च कर सकते हैं और बॉटम से भी सर्च स्टार्ट कर सकते हैं। ये था यहाँ पे कि दो वैल्यू को हम टॉप वाली वैल्यू ले सकते हैं या बॉटम वाली वैल्यू ले सकते हैं। अगर सारी वैल्यू यहाँ पे लेनी हो फिर क्या करेंगे, फिर फिल्टर का फंक्शन जो है वो यूज करेंगे, उस पर अलहदा से एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे मैं उसका नेम सर्च करना चाहता हूँ, यहाँ पे सैलरी करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जाके एक्स लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ। किस वैल्यू को मैंने लुक करना है, Q6 को मैंने लुक करना है, कॉमा लगाते हैं। कहाँ से लुक करना है, क्योंकि मैंने आईडी सर्च करनी है, ये डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं। अब आगे रिटर्न अरे में मैं जितने कॉलम का डाटा लेना चाहता हूं मैं उतने कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर प्रेस करता हूं, ये देखें यहाँ पे उसका नेम भी आ गया, यहाँ पे उसकी सैलरी आ गई। यहाँ पे मैं 107 करके जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ, ये 107 का नेम आ गया और उसकी सैलरी आ गई। अब इससे आगे मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिवर्स ऑर्डर में एक्स लुकअप कैसे वर्क करता है। इस नेम के अगेंस्ट हम यहाँ पे आईडी फाइंड करना चाहते हैं, मैं जाके एक्स लुकअप का फार्मूला लगाता हूँ। किसको हमने फाइंड करना है, Q9 को फाइंड करना है, कॉमा लगाते हैं। कहाँ से फाइंड करना है, ये कॉलम है जहां से हमने नेम को फाइंड करना है, कॉमा लगाते हैं। हमें रिटर्न वैल्यू कौन सी चाहिए, हमें रिटर्न वैल्यू आईडी चाहिए, इसको सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। मुनीर के अगेंस्ट A108 आईडी थी, वो यहाँ पे आ गई। यहाँ पे नेम चेंज करके मैं जैसे एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे उस नेम के अगेंस्ट 107 थी, वो यहाँ पे आईडी डिस्प्ले हो गई। यहाँ पे हमने वाइल्ड कार्ड का जो यूज है उसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे टू। मैं यहाँ पे टू लिखता हूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे जाके मैं नेम को चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ नेम जो है वो SA स्टैटिक, यानी SA से स्टार्ट हो और आगे उसके जो मर्जी नेम आए वो यहाँ पे उसकी आईडी जो है वो डिस्प्ले करें। अब इस डाटे में उसको यहाँ पे SA ये मिला, उसने A109 शो कर दी, लेकिन SA यहाँ पे भी है। अब इसको मैं मजीद जो है यहाँ पे कहता हूँ SA के बाद कौन सी मुझे आईडी चाहिए जिसका ये तीसरा जो करेक्टर है वो E हो, उसकी आईडी मुझे चाहिए। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये क्या है, इसकी आईडी जो सईद की आईडी है A101, ये यहाँ पे डिस्प्ले होगी। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के हम ऑप्शन जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन और यूज करके बताता हूँ, मैं स्टैटिक लिखता हूँ। स्टैटिक लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ MA और आखिर में फिर स्टैटिक लिख देता हूँ। यानी वो करेक्टर यहाँ से देखे जिसके स्टार्ट में भी जो मर्जी हो, लास्ट पे भी जो मर्जी हो, लेकिन दरमियान में जो है MA जो है वो अल्फाबेट हो। मैं जैसे ही इसको एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे अगर हम देखें ये एक आईडी है, ये यहाँ पे उस्मान के अगेंस्ट 105 है। यहाँ पे अगर आप देखें स्टार्ट पे US करेक्टर है और लास्ट पे N करेक्टर है। ये था यूज एक्स लुकअप का। इसके और बहुत सारे फंक्शन है, उसमें भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता था फैजी लुकअप को, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबी हो गई इसलिए फैजी लुकअप का मैं लिंक जो है वो लास्ट पे आपको दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखें, उसमें ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखा लुकअप फंक्शन कैसे वर्क करता है, के बाद देखा बी लुकअप कैसे वर्क करता है, इसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, एच लुकअप कैसे वर्क करता है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट, और सबसे आखिर में हमने जो सबसे पावरफुल फंक्शन है लुकअप फैमिली का, हमने वो फंक्शन देखा एक्स लुकअप, और उसके मुख्तलिफ पैरामीटर जो थे उनको हमने डिस्कस किया। उनके जरिए हम डाटे को कैसे फास्टली सर्च करके अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नए डिस्कशन में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।